नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त शाहपुर प्रखंड में हम हैं और शाहपुर प्रखंड का ये परसौरा पंचायत है। परसौरा पंचायत की यदि बात करें तो परसौरा पंचायत अपने आप में काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी ही शिक्षित ये पंचायत है। यहाँ जो भी लोग हैं बुद्धिजीवी है, अच्छे लोग हैं और काफ़ी सोच विचार के फैसला लेते हैं। इस वक्त अभी हम परसौरा पंचायत में हैं और परसौरा पंचायत के हमारे बीच मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं मिश्रा जी अभी हमारे साथ है, धनंजय मिश्रा। मैं आपको बता दूं कि अब की बार इनकी माताजी चुनाव लड़ी। इसके पहले इनकी दादी यहाँ पे मुखिया थी और अब की बार इन्होंने नॉमिनेशन अपनी माताजी गिरजा देवी को इन्होंने कराया है और इनकी भवा है जो बीडीसी का भी प्रत्याशी है। ज़बरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में ये लोग हैं और जिस तरह का चुनाव का आगाज़ हो चुका है, कहीं न कहीं एक संदेश जाता है कि निश्चित तौर से पंचायत में कहीं न कहीं विकास हुआ है, तब जाके इस तरह का एक रुझान लोगों को देखने को मिला। चूँकि नॉमिनेशन से ऐसा झलक रहा था कि कहीं न कहीं जनता इनके साथ है और कहीं न कहीं इनकी लोकप्रियता है। आइए जानते हैं इनका एजेंडा अब की बार क्या रहेगा और ये क्या कहना चाहेंगे? जी, स्वागत है। तमाम लोग आपको देख रहे हैं। अब की बार आपने अपनी माताजी को चुनाव मैदान में उतारा है, गिरजा देवी को। क्या एजेंडा अब की बार क्या रहेगा? सबसे पहले समृद्धि चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं धनंजय मिश्रा और इस बार माताजी गिरजा देवी मुखिया से चुनाव लड़ रही हैं और हमारे भवः संगीता देवी जो पंचायत समिति से चुनाव लड़ रही हैं। और हम लोग का चुनावी एजेंडा क्या बताया जाए यहाँ का, ये पंचायत के जनता जानती हैं सब। जो काम किया है वो हर पंचायत का मुखिया चुनाव जीतेगा, जो काम नहीं करेगा वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। हम लोग काम किए हैं, काम के बल पर वोट मांग रहे हैं जनता से। अच्छा मिश्रा जी, जानना चाहेंगे चूँकि निश्चित तौर से कहीं न कहीं अब अपनी एक अच्छी लोकप्रियता तब होती है जब निश्चित तौर से पंचायत में अच्छा विकास होता है। कहीं न कहीं नॉमिनेशन में जिस तरह का अपार भीड़ या अपार जन सैलाब जो जिस तरह का दिख रहा था, कहीं न कहीं लग रहा था कि आपने अपने पंचायत में काम किया है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें कि चूँकि नल जल का जो भी सिस्टम है या नली गली का जो भी सिस्टम है, पिछली बार आपने जो भी किया है, चूँकि 5 वर्षों के कार्यकाल में ये दिखता है कि हमने क्या किया है। तो थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि इस पे आप क्या-क्या ऐसा चीज़ है जो कि अधूरा छूट गया है, जो आपने सोचा है कि अब की बार यहाँ की जनता का आशीर्वाद फिर से मिला, तो ये तमाम चीज़ों को हम पूरा करने का काम करेंगे? हम लोग जब 2000 मैंने पिछले चुनाव में जब घूम रहे थे तो उस समय बिजली का बहुत किल्लत था हमारे पंचायत में और एक टेस्फार्मा पर हम लोगों का परसौंडा टोला, सोनबरसा, परसौंडा डेरा 100 केवी का टेस्फार्मा पर चल रहा था। तो हम लोग जनता से वादा किए थे कि जैसे हो, एमएलसी फंड हो, विधायकी फंड हो या सांसद फंड हो, कोई भी तरीका से यहाँ पर बिजली का व्यवस्था किया जाएगा। जो हम पूर्ण रूप से आज हमारे पंचायत में लगभग 11 टेस्फार्मा है, हर वार्ड में एक टेस्फार्मा हम लगवाए हैं और विधायक के अनुशंसा पर, माननीय राहुल तिवारी जी के अनुशंसा पर टोला मोड़ से और सिद्धूरा के डेरा तक कालीकरण का काम किया गया और ढेलैया माई के पास से और करेली यादव के मिल के पास तक पीसीसी ढलाई का कार्य किया गया। और हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, जिसमें 10 वार्ड में मुख्यमंत्री 7 नीचे योजना के तहत पूर्ण रूप से काम किया गया है। इस बार चुनाव जीतने के बाद जो 3 वार्ड का काम बाकी रह गया है, प्रथम प्राथमिकता उस वार्ड का काम करना है। जो वार्ड 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर है। इस बार चुनाव जीतने के बाद प्रथम 1 नंबर और 8 नंबर और 3 नंबर का काम होगा। अच्छा मिश्रा जी, जानना चाहेंगे चूँकि जिस तरह का अभी तमाम प्रखंडों में परिवर्तन की लहर है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव टक्कर में रहेगा या चुनाव फिर से अपने हक में आएगा? क्या कहना चाहेंगे? हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, जनता रुझान दे चुकी है और 12 तारीख के वोटिंग के बाद 14 को पता चलेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं धनंजय मिश्रा हैं और युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। विधानसभा में भी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ किया था और किसी को समर्थन दे के और उनको आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया था। हालांकि चुनावी मैदान में ये नहीं थे। निश्चित तौर से कहीं न कहीं झलकता है, इन्होंने पहले भी बोला था कि परिवर्तन तो ज़रूर हो रहे हैं लेकिन बदल रहे हैं वहीं जिन्होंने काम नहीं किया है। जो काम किया है यथावत है वो यथावत रहेंगे। यदि हमने इस पंचायत में काम किया है तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता को दिख रहा है। हमने यदि काम किया है तो निश्चित तौर से यदि हम विकास किए हैं तो फिर से जनता हमें सपोर्ट करेगी और हमारा साथ देगी। तो लगातार मिश्रा जी, कोरोना की यदि बात की जाए चाहे बाढ़ के समय में, तो आपने क्या कहेंगे? लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? आपने कैसा लोगों का साथ दिया? बाढ़ में ये पूरे क्षेत्र की जनता जान रही है कि हम अपने पंचायत में हर घर जाकर मिले और जितना हो सके आर्थिक मदद किए। और अदर गांव में भी माननीय विधायक राहुल तिवारी जी के साथ में घर घर जाकर और हर यथासंभव मदद किया गया। और जो भी हमारे पंचायत में काम बाकी जो रह गया, जो हम बोले, वो कोरोना के कारण ही रह गया। इसलिए कि कोरोना काल में सरकार का फंड आया नहीं, इसलिए काम नहीं हो पाया। जहाँ तक बाढ़ में 2500 व्यक्ति को 6-6 हज़ार रुपया ब्लॉक द्वारा दिया गया। जो परसौड़ा पंचायत ऐसा पंचायत है कि जो प्रथम परसौड़ा पंचायत का ही पैसा छूटा था, ये पेपर के माध्यम से भी दिया था और यहाँ का जनता भी जान रही है। जो व्यक्ति का पैसा क्रश लिस्ट के कारण, आधार कार्ड गलत हो या वोटर कार्ड में गलती के कारण या बैंक अकाउंट में गलती के कारण जो लिंक नहीं हुआ था पैन कार्ड और आधार कार्ड से, जो पैसा बाकी है वो भी पैसा जल्द से जल्द आएगा, सुधार करके भेज दिया गया है ब्लॉक में। चलिए, बहुत सुंदर। तो इसी तरह लगातार आप देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल पे तमाम छोटी बड़ी खबरों को दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जैसे कि हमने बताया, अभी हमारी बात हो रही थी, परसौड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ धनंजय मिश्रा जी हैं और धनंजय मिश्रा एक युवा नेता है और इनकी माता जी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। और जहाँ तक जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने ये योजना पे काम किया है, सरकार के तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। चाहे वो कोरोना में भी व्यवस्था जिस तरह शरमराई हुई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह अपने पंचायत में एक धरोहर बन के उभरे थे, यहाँ की आम जनता जानती है। और जैसे कि इनका कहना है कि जनता तो सब कुछ जानती है, सबको पता है कि कौन क्या करता है। जब विकास की बात आती है तो जनता से बेहतर और कोई नहीं बता सकता है। जनता निर्णय लेगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि सर्वोपरि जनता होती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जनता जो चाहेगी वही होगा। तो निश्चित तौर से फिर से इनकी माताजी को यहाँ के लोग जिता रहे, इस तरह का कॉन्फिडेंस इनमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता का प्रेम इनके साथ है। कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करने के दौरान इनको पता चला है कि अब की बार फिर से हमारे अधिकार क्षेत्र में और फिर से हमारी माताजी को यहाँ के लोग राज तिलक लगा रहे हैं। इस तरह तमाम बातों को मैंने धनंजय मिश्रा जी के सामने बात किया और जिस तरह इन्होंने अपने बातों को रखा, विकास की बातों को इन्होंने रखा कि जिस तरह विकास की यदि बात की जाए तो यहाँ की जनता को पता है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और जनता तो मालिक होती है, जनता को सब कुछ पता होता है, कौन क्या करता है सब दिखता है। श्री मिश्रा जी, जानना चाहेंगे, चूँकि जिस तरह का सोशल मीडिया पर या न्यूज़ के माध्यम से कुछ बातें छन के सामने आ रही है कि धनंजय मिश्रा के परिवार को भय से वोट मिल रहा है और डर के लोग उनको मुखिया बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सरासरी गलत चीज़ है। डर का तो प्रश्न नहीं है। हम इस गांव में सबसे दबा हुआ, कुचला हुआ इंसान है और यहाँ पर बीजेपी का जो शासन था उस समय हमारे पिताजी को निर्दोष केसों में फंसाया गया, जो आज तक जेल काट रहे हैं। कुछ व्यक्ति जो अस्तित्व विहीन है, वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि यहाँ का मुखिया डर से वोट लेता है। तो डर से वोट अगर लेना होता तो यहाँ का एमएलए हम होते, यहाँ का जिला पार्षद हम होते, यहाँ का मुखिया और बीडीसी हैं, सरपंच भी होते, हर पोस्ट हमारा होता। यहाँ सब व्यक्ति स्वतंत्र हैं। जनता हमसे इतना प्यार करती है कि जो हमारे विरुद्ध में खड़ा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, सरपंच हो, वार्ड हो, एक वार्ड में 10-10 कैंडिडेट हैं, सरपंच के विरोध में 15 कैंडिडेट हैं, लेकिन हमसे इतना प्यार करती हैं। जहाँ तक रहा निर्विरोध का सवाल, तो सत्य बात है, कुछ लोग हिंसा के कारण हमारे विरोध में खड़े होते हैं, निजी दुश्मनी के कारण। नहीं तो निर्विरोध तो सनबरसा गांव हमको चुनिए दिया है,
सनबरसा टोला हो या नवरंगा चक्की हो, हम तो एक्चुअली में निर्विरोध हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर पूर्व विधायक उनके फैमिली द्वारा हमको बस निर्विरोध रोकने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट दिया जाता है जो 200-150 वोट में सिमट जाती है और जनता हमको भारी मतों से विजयी बनाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा अभी धनंजय मिश्रा से बात हो रही थी और युवा नेता है और अपने तमाम जितने भी इनसे हमने बात किया, जो भी एक क्वेरी थी इन लोगों से जाना गया कि आखिर किस तरह, जैसे कि कुछ बातें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही थी कि आखिर मामला क्या है। लोग कह रहे हैं कि भय से वोट मिलते हैं, तो इन्होंने अपने सफाई में बातों को रखा कि भय से वोट नहीं मिलता है, ये जनता का प्यार दुलार है और यदि भय से वोट मिलना होता तो जिला पार्षद हम होते, विधायक हम होते, सांसद हम होते, सब सारा पोस्ट हम ही लेते, फिर लोग कैसे जाते। ऐसा कुछ नहीं है, हम मुखिया है, हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और लोगों का प्यार जीतते हैं, लोगों के विश्वास को जीतते हैं, तब जाके जनता हमारी होती है। इसी तरह लगातार हमारे खबरों को देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अमित के साथ। थैंक यू।